लालू यादव और उनके परिवार को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली की अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। कोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में ये संकेत मिले हैं कि लालू यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, सरकारी पदों के बदले जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची। दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया। अदालत ने संदेह के आधार पर यह पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई। आरोप पत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट जिक्र है। कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह, जो शब्द थे वो एक क्रिमिनल सिंडिकेट के शब्द थे। इस क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह लालू परिवार काम कर रहा था। विजय जी, इस मसले पर पहले से भी बहुत चर्चा हो रही थी और ये गंभीर, जिस तरह से उन्होंने कहा ना, सिंडिकेट की तरह से और आपराधिक गिरोह की तरफ काम कर रहा है, ये गंभीर मसला है। और इससे ये लगता है कि न केवल लालू जी का तब पूरा मतलब पॉलिटिकल करियर ख़त्म ही है और उनको जिस तरह से जेल में रहना पड़ा है चारा घोटाले में, वो सब तेजस्वी के लिए अभी तक ये माना जा रहा था कि भाई वो एक क्लीन स्लेट के साथ चल रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भी ये कहा गया कि उन पर केवल एक बैगेज को वो झेल रहे हैं, लेकिन ज़मीन वाले इस मामले में जो है, यदि उनको भी आरोप तय करने की बात की गई है तो उनके लिए और मुश्किलें बढ़ जाएगी। उनका पॉलिटिकल के गठन के बाद से इस वक्त आरजेडी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्या तेजस्वी से उबर पाएंगे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं, अभी तक वो लालू यादव के बैगेज को लेकर ये कह रहे थे कि भाई लालू यादव का बैगेज है, उसको कैसे वो बचाए, लेकिन यहाँ पर आकर तो वो उन पर भी वो बात हो गई। इससे छुटकारा पाना मुश्किल काम है। और इसमें तो मुझे लगता है क्योंकि परिवार के भी बहुत सारे लोग होंगे, वो जमीनें जो है वो परिवार के अलग-अलग नाम बता रहे हैं तो उनके नाम से भी दी गई है। तो वो एक बड़ा गंभीर मसला है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में कैसे वो आगे निकल पाएंगे। और पॉलिटिकली तो वो बड़े गंभीर उसमें आ ही गए संकट में, लेकिन ये बड़ा मसला है जिससे लग रहा था कि लालू जी के साथ, मतलब लालू जी के पॉलिटिकल करियर के साथ तेजस्वी नहीं जुड़ेंगे और उनका एक अलग से करियर बनेगा। लेकिन ये नई मुश्किलें हैं जो उनको आगे पॉलिटिक्स में मुश्किल पैदा करेंगी। ये कैसे समझा पाएंगे समीर जी, तेजस्वी या इनके पार्टी के तमाम नेता, कि भाई ये परिवार राजनीति में इसलिए है कि वो सेवा कर सके, ना कि सत्ता के लिए, ना कि रोकड़े के लिए, ना जमीन के लिए? देखिए, वो उन्होंने तो जनता को भी समझाने की कोशिश की थी कि हम सेवा के लिए आए, लेकिन जनता ने तो बता दिया ना कि लालू परिवार सत्ता में क्यों आया है। 20 साल से आप सत्ता से बाहर हो और इस बार से 25 सीटें आप जीतते हो और पूरे परिवार पर आपराधिक गिरोह के रूप में काम करने का, जिसमें राबड़ी है, लालू प्रसाद है, तेज प्रताप है, तेजस्वी है, उनकी बहन मीसा भारती है, दूसरी बहन हेमा है, मतलब पूरा परिवार ने क्या मतलब एक गिरोह चला के रखा था। अब तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप तो कोर्ट में कहेंगे कि साहब मैं तो पहले उस गिरोह का हिस्सा था, अब बड़े उसमें डकैत शामिल हो गए, संजय यादव जैसे मेरे से बड़े डकैत आ गए तो मुझे से छोटे डकैत को बाहर कर दिया, तो मैं तो अपना गिरोह बना नहीं पाया, तो मुझे आप इस गिरोह से अलग कीजिए। अब वो तेज प्रताप अपना अलग गिरोह छोटा मोटा कहीं बनाएंगे। तो ये पूरे जिस तरीके से इन लोगों ने सिंडिकेट बनाकर वसूली अभियान चलाया था, जमीनों पर कब्जा किया, जिस तरीके से नौकरी के बदले जमीन लोगों से लिए, जिस तरीके से पैसा लिया, तमाम संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया अपने लिए, अब सारी परतें खोल रही है। लालू प्रसाद यादव तो सजा हफ्ता है, उनको तो मतलब उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म है, लेकिन तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। अब इस मामले में जब कोर्ट ने कह दिया, एजेंसियां पूरा जांच करेंगी और मुझे लग रहा है न तेजस्वी बचेंगे, न मीसा भारती बचेगी, न इसमें रोहिणी आचार्य का भी नाम आया हुआ है, उसके ऊपर भी जांच होगी। यह पूरा परिवार जेल जाएगा और मुझे लग रहा है राजनीतिक रूप से परिवार लगभग खत्म हो चुका है। जो तेजस्वी यादव कहते थे कि भाई मैं पिता से अलग राजनीति करूंगा, यह साफ हो गया है कि अपने पिता के पदचिह्नों पर ही तेजस्वी यादव चल रहे हैं। जिंदगी भर की मुकदमेबाजी। और पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, तेजस्वी का फ्यूचर क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि अभी वो जेल जाएंगे। अभी बहुत कोर्ट बचा हुआ है, हाई कोर्ट बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है और उनके पास तो वकीलों का एक बहुत बड़ा गिरोह है। आपराधिक गिरोह तो यहाँ के लिए है, उनके पास तो वकीलों का एक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ा गिरोह है। तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितने समय लग जाते हैं, कितने बचते हैं, कितने बाहर निकल करके आते हैं। और कई ऐसे मामले होते हैं जिसको हम कहते हैं ओपन एंड शट केस, लेकिन भारत की तस्वीर कुछ अलग होती है। यहाँ पर तो कई ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जहाँ पर लगता है कि तथ्य है, लेकिन तर्क से उसे पराजित कर दिया जाता है। कई बार तर्क है, तथ्य उसे पराजित कर देता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों घटित होती हैं। अभी तो इसमें देखना बाकी है कि अभी तो लोअर कोर्ट में इसको अपराध तय हुआ है। अभी हम लोगों ने हाल ही में एक मुकदमा देखा है जिसमें लोअर कोर्ट ने तय किया,
हाई कोर्ट ने तय किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ही गलत काम किया है, संवैधानिक तौर पे गलत काम किया है, संविधान का गलत, कानून का गलत इंटरप्रिटेशन किया है। तो अभी मुझे लगता है कि ऐसा थोड़ा नहीं सा है कि इंतजार अभी और करते हैं, देखते हैं कि अब इसे जब ऊपरी अदालत में अपील को लेकर जाया जाएगा तो फिर वहां क्या होगा। लेकिन